नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजनीति का नया वेरिएंट मार्केट में आया है, देश में लागू है और ऐसे में राजनीति का कोई नया मॉडल आए, नया अपडेट आए और वो बिहार में नहीं लागू हो तो वो कैसे हो सकता है। हम बात कर रहे हैं खरीद फरोख्त लेन देन वाली राजनीति की। अब तो देखना ये बात आप भी जान रहे हैं, अब सार्वजनिक पटल पर भी ये बात दिख रही है कि कैसे लेन देन के साथ विधायक खरीदे जाते हैं, बदले जाते हैं। अब बिना किसी बात का डर का ये तमाम चीजें हो रही है। राजनीति का एक नया वेरिएंट आप इसे मान सकते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि बिहार पर इसका क्या असर हुआ है। बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जिससे सत्ता दल के ही लोग एक दूसरे में उलझ पड़े हैं। मामला भी लेन देन का है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ है। हम बात कर रहे हैं एनडीए की। जब एनडीए की बात होती है तो ये कभी भी विवाद जो है जदयू और या फिर हमको लेकर के जदयू वीआईपी या जदयू हम भाजपा हम वीआईपी ऐसा नहीं होता है। सीधे तौर पे मुख्य रूप से दो जो घटक दल हैं, एक जदयू और एक भाजपा, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन बात लेन देन वाली है। इस बार मामला थोड़ा कड़ा है, आरोप बड़ा है और पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है, एफआईआर भी हुई है। अब समझिए कि जदयू के नेता और बीजेपी के नेता आपस में भिड़े, एफआईआर हो जाए तो क्या कहने। अब आपको जानने में दिलचस्पी होगी कि हम ऐसा क्या कह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है आखिर। अब तो हमको फेक बता रहे होंगे, कोई बात नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। आपको बता दें कि जदयू के नेता हैं कामेश्वर सिंह जी। कामेश्वर सिंह जदयू के नेता हैं, नीतीश कुमार जी के पार्टी के। नीतीश कुमार में आस्था रखते हैं, जदयू में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के सांसद पर। बीजेपी के कौन से सांसद? आपके ये बहुत सारे सांसद हैं। तो बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन सिग्रीवाल। उन पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। यानी कि जदयू के कामेश्वर सिंह, जदयू के कदावर नेता हैं, उन्होंने बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल पर एक बड़ा आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है तो चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव के वक्त में जो बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन सिग्रीवाल, उन्होंने उनसे एक गाड़ी की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने एक नई गाड़ी खरीद करके उनको दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव बीत जाने के बाद भी उन्हें गाड़ी नहीं लौटाया गया। जब उन्होंने बीजेपी के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल के पास जाकर के इस बात की गुहार लगाई और गाड़ी लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने उनके पेट्रोल पंप पर ही छापे पड़वा दिए। यानी कि बीजेपी जदयू के जो नेता है, कदावर नेता है कामेश्वर सिंह, उनके पेट्रोल पंप पर छापा पड़वा दिया बीजेपी के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल, ऐसा आरोप है। इसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें एक और बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जब हमें अपने सूत्रों से पता चला, जदयू के कदावर नेता ने कहा है, जदयू के नेता कामेश्वर सिंह कह रहे हैं कि जब मुझे अपने सूत्रों से पता चला कि ये हमारी जो गाड़ी है जो हमने चुनाव के वक्त उन्हें दी थी, खरीद करके नई गाड़ी दी थी, वे सांसद महोदय के जो पुत्र हैं बेंगलुरु में रहते हैं, उनके पास है, वो उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर एफआईआर भी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने बेंगलोर से उनके पुत्र के पास से ये गाड़ी जो है जब्त किया। इसके बाद उन्होंने कहा, अब जब इस पूरे प्रकरण को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पे कहा है जदयू के नेता कि हमने लोकसभा अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी है और एफआईआर का कॉपी, तमाम चीजें हमने संलग्न किया है और हमने कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद जब बीजेपी के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल से इन तमाम आरोपों के बारे में पूछा गया, इस पूरे प्रकरण पर जब उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। उन्होंने जदयू के नेता कामेश्वर सिंह के विषय में कहा कि वे चुनाव में टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला, तो इसके बाद वो जो है वो हताश हो गए हैं, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन हाथ कंगन तो अर्शी क्या, पुलिस में तो एफआईआर भी हो गई है, बेंगलुरु में गाड़ी जो है जब्त भी कर ली गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण पर जदयू और भाजपा, जो लगभग एक दो मसलों को छोड़ दिए तो हर मसले पर एक दूसरे के विपरीत ही रहती है, तो इस बार तो एफआईआर वाली बात हो गई है, एक दूसरे में केस किसावर वाली बात हो गई है। कौन किसका स्टैंड लेता है? क्या बीजेपी अपने सांसद के साथ खड़ी होती है? तो क्या इसमें अगर सांसद के साथ खड़ी हो जाती है बीजेपी तो जदयू के नेता का इसमें क्या रिएक्शन होता है, नीतीश कुमार जी का क्या रिएक्शन होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी बात है कि लेन देन की राजनीति का असर बिहार में भी दिखने लगा है। खुले तौर पे मामले सामने आने लगे हैं। चुनाव से जुड़ा हुआ प्रकरण है, गाड़ी का ही लेन देन हुआ है, खरीद बिक्री हुआ है। समझ लीजिए क्या क्या हो रहा है चीजें। जो है बात लाइव के साथ इस पूरे प्रकरण में जो भी अपडेट होगा, बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।